और जो भी तुमने सुना वो गलत था, झूठ था। तुम्हें गलतफहमी हुई है बिंदिया। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने वो सब कुछ सिर्फ मेघा को सुनाने के लिए कहा था, ताकि मुझे भूल पाना उसके लिए आसान हो जाए। मुझे पता है कि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, सिर्फ मुझसे। I love you. नहीं मेघा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं बिंदिया से प्यार करता हूँ। मुझे जबरदस्ती तुमसे शादी करनी पड़ी थी बिंदिया। पापा ने मुझे मजबूर कर दिया था। मैं मेघा से शादी करना चाहता था। मैं मेघा से शादी करना चाहता था क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। अब भी करता हूं। ये माँ है ना? मैं नहीं चाहता था कि मेरे इंतजार में मेघा अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। मैं चाहता था कि मेघा मुझे भूलकर अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी जिए। इसीलिए मैंने उससे झूठ कहा कि मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं। मुझे नहीं पता था कि तुम हमारी ये सारी बातें सुन रही थी बिंदिया। बिंदिया, हेलो। बहुत ही बड़ी गलती की हो एसीपी साहब। क्या समझे थे सादे कपड़ों में पुलिस वालों को भेजोगे तो हमें पता नहीं चलेगा? अब इससे अकल आएगी नहीं तुमको। अब ऐसा है, अब गलती की हो तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। जहां से हम तुम्हारी अम्मा को उठाए थे ना, अब वहीं आओ और अपनी अम्मा की लाश ले जाओ। नहीं, प्लीज प्लीज मेरी माँ को कुछ मत करना, प्लीज। माँ! हम जिंदा है लल्ला। हमें बचाने के लिए कोई भी ऐसा गलत कदम मत उठाना। लल्ला, छोड़ दो, छोड़ दो। अरे मर जाएंगे हम। माँ! मार ही दोगी का। नहीं, मेरी माँ को कुछ मत करो। दरिंदर, छोड़, छोड़। अब ध्यान से अपने कान खोलकर सुन ले एसीपी। अगर बिंदिया नहीं मरी ना तो तुम्हारी अम्मा मरेगी। और अगर कोई भी ड्रामा किया तो अगली बार गोली हवा में नहीं, तुम्हारी अम्मा की खोपड़िया पे चलेगी। क्योंकि हमारी नजर तुम पे ही है, समझे? हेलो। अच्छा, हमें ये सब सच बताने के लिए आपका शुक्रिया आवे जी। हम पता नहीं कौन से भ्रम में जी रहे थे, लेकिन अब सच पता है हमें कि आपको
हमसे प्यार नहीं। लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि हम इस घर की बहू हैं और हमारी सासू माँ की जान खतरे में है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि हम आपके रुके से रुक जाएंगे तो आप गलत हैं। हम वहां जरूर जाएंगे। आप अपनी माँ को बचाइए। वैसे भी आप हमसे प्यार तो करते नहीं हैं, तो हम पर गोली चलाने में भी आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। बस माँ को कुछ होना नहीं चाहिए। चलिए बचा लीजिए हमारी सासू माँ को। सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं इसका मतलब ये नहीं बिंदिया कि मेरे लिए तुम पर गोली चलाना आसान होगा। तुम्हारा चीफ ऑफ सिक्योरिटी होने के नाते तुम्हारी जान की रक्षा करना मेरा फर्ज है, और उस फर्ज से भी ऊपर है इंसानियत का फर्ज। तुम कहीं नहीं जा रही हो। मुझे तुम्हारी जान भी बचानी है और मुझे अपनी माँ को सही सलामत घर भी वापस लाना है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मेरा हर कदम उन किडनैपर्स को पहले से ही कैसे पता चल जा रहा है। ये दोनों कमरे के अंदर तो हैं, पर बात क्या कर रहे हैं सुनाई ही नहीं दे रहा है। अब हाँ जुल्ली भैया। हाँ निकली क्या बिंदिया? अरे अभी तक तो नहीं निकली है। अब है पता क्या कह रहा था कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये अबे कौन सा खेल खेल रहा है? देखो रंजन, बिंदिया का दशहरा मैदान पहुंचना बहुत ही जरूरी है। कैसे भी करके उसको घर से निकालो। ठीक है। अगर तुम घर से निकल गई अभी, फिर मुझे भी तुम्हारे साथ ही होना होगा। और फिर माँ को बचाने के लिए आपको हम पर गोली चलानी पड़ेगी। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कैसे हो सकता है? कैसे ठीक होगा? आप सोच लीजिए, अगर हमरे नहीं जाने से आपको जल्दी रास्ता मिल जाएगा तो यही सही। विद्या, विद्या दरवाजा खोलो। विद्या ऐसा मत करो प्लीज। विद्या दरवाजा खोलो। विद्या विद्या हमें माफ कर दीजिएगा अभय जी। हम आपके आदेश के खिलाफ जा रहे हैं और सासू माँ को बचाने का एक यही तरीका हमें सूझा। हमें नहीं पता हम वहां जाके क्या करेंगे। विद्या नहीं। हमारी किस्मत में क्या लिखा है हम केवल इतना जानते हैं, हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। एक आखिरी विदा ले रहे हैं आपसे। हमसे कोई गलती हो गई हो, अनजाने में आपका दिल दिखाया हो तो हमको माफ कर दीजिएगा। विद्या रुको। विद्या मत करो ऐसा। विद्या दरवाजा खोलो प्लीज। विद्या रुको। विद्या मत करो ऐसा। विद्या दरवाजा खोलो प्लीज। विद्या, विद्या
बिंदिया वहां मत जाओ, तुम समझ नहीं रही हो बिंदिया, मैं मजबूर हो जाऊंगा। बिंदिया प्लीज दरवाजा खोलो। बिंदिया अरे भैया जी, बिंदिया निकल गई है घर से दशहरा मैदान के लिए। अब तो अभय को वो करना ही होगा जो हम उससे करने को कह रहे हैं। दरवाजा खोलो। बिंदिया कहाँ? तो अभी अभी बाहर निकल गई। अब अभय को भी जाना पड़ेगा दशहरा मैदान में, चलानी पड़ेगी बिंदिया पर गोली। अरे बाप रे, स्पीकर ऑन है। हाँ ठीक है, फिर मैं अम्मा को लेके आता हूँ। अरे हमरा फोन। ये जुबली भैया की आवाज है ना? हेलो भैया जी। हाँ, अभय हमारे सामने ही है। हम रुके, हम पूछते हैं उसको कि अम्मा कौन सी सहेली के यहाँ पे गई हैं और आपको कहाँ से लेकर आना है। हम भैया पूछते, रुकिए। अरे बताओ ना रंजन, कौन सी सहेली के पास है अम्मा, हम लेकर आते हैं। भैया से कहो चिंता ना करें, मैं बस माँ को लेने ही जा रहा हूँ। ठीक। लगता है अभय पर दबाव और बढ़ाना पड़ेगा हमें। हमें मर जाने दे लल्ला। लल्ला हेलो। हाँ तो भैया कैसा लगा हमारा अत्याचारी वीडियो? देखो तुम माँ को कुछ नहीं करोगे। हाँ तो फिर कर दियो, हम जो तुमसे करने के लिए कह रहे हैं। देखो भैया, तुम्हारी पत्नी और माननीय अंतरिम मुख्यमंत्री साहिबा दशहरा मैदान के लिए निकल चुकी है और तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें क्या करना है। अब निकल ले और कर दो। अंतरिम मुख्यमंत्री बिंदिया जी यहाँ आने ही वाली है। बिंदिया जी के आते ही यहाँ उनका भव्य सत्कार किया जाएगा। आइए, तब तक मैं आपको इस जगह का मुआयना करवा देता हूँ। ये देखिए, ये आज दशहरा मैदान में रावण का भव्य पुतला लगाया हुआ है। बिंदिया जी आ गई। बिंदिया सरकार जिंदाबाद। 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 आइए मैडम, भगवान श्री राम की आरती से पूजा शुरू करते हैं। जय श्री राम। 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 जय श्री राम।
इसलिए सीता मैया आप हमेशा अपने पति के साथ उनकी ताकत बन के चली हैं। हमें भी शक्ति दीजिएगा कि इस मुश्किल सी घड़ी में हम भी अपने पति का साथ दे सकें। क्या भैया हैं? क्या समझे थे? नकली गोली चलाओगे और हमें पता ही नहीं चलेगा, उल्लू बना दोगे हमको। सोच लीजिए, अगर हमने नहीं जाने से आपको जल्दी रास्ता सूझेगा तो यही सही। नहीं बिंदिया, तुम वहां जाओगी और मैं भी तुम्हारे पीछे आऊंगा। सही फैसला लिया है आपने। माँ तो एक ही होती है, उनके लिए तो 100 बिंदिया कुर्बान। किसी की भी कुर्बानी नहीं चलेगी बिंदिया। तुम पर गोलियां चलेंगी, लेकिन सब की सब नकली। अरे इधर उधर मत देखो भैया, तुम बताए थे ना कि तुम पे नजर बनाए हुए हैं। अब ऐसा है, जरा ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जो स्टेज के बाजू में फूलों का टोकरी है ना, उसमें एक पिस्तौल है, और वो भी असली गोली वाली। फटाफट वो बंदूक उठाए लो, असली गोली वाली, समझे? अगर अपनी अम्मा को जिंदा देखना चाहते हो तो चलो निकल लो। मुझे बिंदिया पे सच में गोली चलानी पड़ेगी। नजर रखे हुए हम तुम पे, अगर कोई भी सयानापन दिखाया ना तो अपनी अम्मा की जान से हाथ गवा दो। हमारे लिए हमारे पति और हमारे परिवार से बढ़कर कछु नहीं है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि भले हमारी जान चली जाए, पर हमारी सासू माँ पर कोई आज भी ना आए। कहे ना इसी भी, इधर उधर मत देखिए, अब जो कहा है सो कर दो। आई बात समझ में? चलिए फटाफट। जय श्री राम, 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 जय श्री राम,